जिन लोगों ने समाचार सुना कि सुमंत्र जी आए हैं, सब पहुंचे। दशरथ जी ने बुला लिया, सुमंत्र आ गए। हाँ सुमंत्र जी बताओ कहाँ है राम? सुमंत्र जी बोले वो तो वही है। लक्ष्मण? वो भी वही। हमारी बहू जानकी? महाराज वो भी वही है। सुमंत्र तुम अकेले क्यों आ गए? हमने तुमसे कहा था ना कि राम को लेकर आना। राम को नहीं लेकर आए तो लक्ष्मण को ले आते। लक्ष्मण को नहीं लाए तो हमारी बहू जानकी को ले आते। तुम अकेले क्यों आ गए? आहा हा। सुमंत्र ने पूरी कथा सुनाई। प्रथम बास तमसा भयऊ, दूसर सुर सरिती। पहले दिन रघुनाथ जी ने बास तमसा किनारे किया। दूसरा गंगा के तीर पर दूसरे दिवस का बास किया। बार बार संदेशा जो भेजाया था वो संदेशा बता दिया दशरथ जी को। महाराज कुछ संदेशा भेजा है। क्या? राम जी ने बार बार गुरु वशिष्ठ के चरणों को वंदन करते हुए संदेशा भेजा है। कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति राजा दशरथ हमारा सोच ना करे। और पिता से कह देना कि 14 वर्ष तो यूं बीते हम आ जाएंगे। पिताजी से कह देना वो सोच ना करें। आहा। दशरथ जी ये बात सुनकर के शोक करने लगे। धन्य है दशरथ जी का प्रेम। प्राण कंठगत भयऊ भुवालू। कंठों तक प्राण आ गए। मरणासन्न स्थिति हो गई महाराज दशरथ की। बार बार चिल्लाएं, बार बार छाती पीटें, हा राम, हे राम, हे रघुनंदन, हे रघुवीर, क्यों छोड़कर चले गए? तुम्हारे बिना अब चित्त नहीं लगता राम। हे रघुनंदन, हे रघुवीर, तुम्हारे बिना कौन है हमारो? हम तुम्हें निहार निहार करके ही जी रहे थे। हा राम, हा रघुनंदन, छाती पीट पीट करके रोने लगे। बेल पतरा बिकल बहु भांति। बेल पतरा बिकल बहु भांति। भाई दशरथ ऐसे विलाप करने लगे जैसे अलग करने पर मछली रो पड़ती है। परदेश गए हुए पति के जिस प्रकार मरने की खबर पत्नी सुनकर के चिघाड़ पड़ती, वैसी आज महाराज दशरथ का हृदय फट गया। ऊंचे भवन के मंजिल से जब मां अपने पुत्र को गिरता हुआ देख लेती तो मां चिल्ला पड़ती है चिघाड़ कर। आज दशरथ जी ने भी जैसे ही सुना कि राम नहीं आ रहे तो दशरथ जी चिघाड़ पड़े। जल के बिना जैसे मछली जी नहीं सकती, आज दशरथ जी की दशा लग रही महाराज दशरथ की कि दशरथ जी भी भगवान राम के बिना जी नहीं सकते। रानियां महाराज दशरथ की इस दशा को देख करके चौंक गई। दशरथ जी लेटे हुए हैं, लेटे लेटे बार बार उठे, हाथ ऊपर की तरफ करें, हा राम, हा रघुनंदन, हे प्राण प्यारे राघव, हे रघुनाथ, हे रघुवीर, और छाती पीट पीट करके रो करके गिर पड़े। दशरथ जी की इस दशा को देख करके रानियां रो पड़ी। मां कौशल्या रो पड़ी, मां सुमित्रा, मां कैकेयी रो पड़ी।
दशरथ जी चिल्ला करके कहते हा रघुनंदन प्राण रघुनाथ, आप हमारे प्राण हैं, आप हमारे प्राणेश्वर हैं। रघुनाथ, हे रघुवीर, आपके बिना इस जगत में हमारा कोई नहीं है। राम, आप हमारी श्वास हो। रघुनाथ, आप हमारी आत्मा हो। शरीर कितना भी सुंदर हो, पर शरीर में आत्मा ना हो तो वो मुर्दा मानी जाती है। राम, शरीर के सब अंग काम कर रहे हो, पर हे रघुनंदन, श्वास ना चल रही हो तो अंग वह तन किसी काम का नहीं होता। राम, राम, उसी प्रकार ये दशरथ भी बिना तुम्हारे अधूरा। तुम नहीं तो कुछ नहीं। कौन है हमारा? तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन बीत गए। राम, अब नहीं जिया जा रहा। राम, आ जाओ रघुनाथ, हे रघुवीर, हे रघुनंदन, हे प्राण प्यारे प्राणेश्वर, आ जाओ। अब तुम्हारे बिना जिया नहीं जा रहा, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा। राम, और दशरथ जी रो पड़, बार बार मूर्छा पड़ जाए, बार बार मूर्छा खोले रानियां, फिर शरीर में मालिश करें, फिर हाथों को पकड़े। महाराज, आप गंभीर होइए। हे महाराज, आप गंभीर होइए। लेकिन धन्य है दशरथ जी का रघुनाथ जी के प्रति प्रेम। राम को अगर अपना बेटा बनाना है तो तुम्हें दशरथ जैसा भाव जगाना पड़ेगा। राम जी वैसे ही बेटा नहीं बन गए। राम जी प्रभाव से नहीं बेटा बनते, राम जी तो भाव से बेटा बनते। धन्य है दशरथ जी का प्रेम, धन्य है, धन्य है, धन्य है दशरथ जी का प्रेम। दशरथ जी कहते हैं, आ जाने लखन हे जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, पिता के चित्त रूपी चातक के मेघ रूपी राम, जिस प्रकार चातक प्यासा मर जाता है। रघुनंदन, हे राम, लगता है अब हमारे प्राण नहीं बचे। सच कहे मैं भैया, धन्य है दशरथ जी जिन्होंने जीते जी राम जी को देखा, राम जी से अलग हुए सो प्राण त्याग दिए। मैं निवेदन करूं, वो जीना बेकार है राम के बिना। जिनके जीवन में राम नहीं है, जिनके जीवन में राम कथा नहीं, जिनके हृदय में राम की भक्ति नहीं, जिनकी जिह्वा पर राम नहीं, वो मृत्यु मुर्दे के समान है। राम राम कह राम कही, राम राम कह राम।
तनु पर हर रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम। दशरथ जी ने राम 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 कह करके दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया। हाहाकार मच गया पूरे रनिवास में, शोक में डूब गया, अंधकार मच गया, सब चिघाड़ करके रोने लगी। तीनों माताएं चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी, मंत्री सुमंत्र आदि रोने लगे। और दशरथ जी राम की छवि मन में निहारते निहारते राम राम कही राम कही राम राम कहे राम। 6 बार राम राम का। आहा, यहाँ एक बात श्रोता याद रखना, जिंदगी भर भले ही तुम काम की उपासना करना, पर मरते समय राम की उपासना करना। अंत भला सो सब भला। काम का चिंतन करते करते मरोगे तो अगली योनि आपकी ना जाने कौन सा जन्म मिल जाए। राम का चिंतन करते करते मरोगे तो अगला जन्म किसी भक्त के घर पर मिल जाएगा। आहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। रामायण की चौपाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, पर अंत राम कहे आवत नाई। अंत राम कहे आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। मुनि महात्मा जन्म जन्मों तक यतन कराते जतन कराते, राम कहो राम कहो राम कहो राम कहो। राम राम कहने की इसलिए आदत डालते ताकि जब मृत्यु हो तब काम का जावा मुख पर नाम न आए, राम का नाम मुख पर आ जाए। लेकिन राम का नाम मुख पर आना बड़ा मुश्किल है। मृत्यु के समय, मरते समय राम जिसने कह दिया उसका जीवन संभल गया, पर उसकी आदत डालनी पड़ेगी। आहा, दशरथ जी गए और गोस्वामी जी ने 155 नंबर दोहा अयोध्या कांड के नंबर में पहली चौपाई जो लिखी, बहुत ऊंची चौपाई लिखी। इसमें एक भक्त को प्रमाण पत्र दे रहे गोस्वामी जी। जियन मरण फलु दशरथ पावा, जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु जावा। अनेक अमल जस जावा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जीने का और मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया है। जीते जी राम को निहारा, मरते समय राम कहा। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। सबको पता लगा, दशरथ जी चले गए। भरत जी को बुलाया, अंत्येष्टि क्रिया की गई। कैकेयी को भरत जी ने खूब डांटा। और हम तो एक ही बात कहेंगे दशरथ जी के चरित्र पर, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया
राम बोला करो, राम गा